ये जो खंभा दिखाई दे रहा है, पहेली ये है कि इस खंभे की ऊंचाई निकालना है, वो भी बिना चढ़े। चढ़ नहीं सकते इस खंभे पे। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम एक ट्रिक का यूज करेंगे। देखते हैं कि ये ट्रिक क्या है। हमको इस खंभे की ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई क्या है? हम इसको h मान लेते हैं। ऊंचाई को कैसे करेंगे? हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हम इस तरीके का एक टूल बनाएंगे। इस टूल को बनाने से पहले जान लेते हैं कि आखिर ये टूल है क्या, ठीक है। उसके बाद फिर जानते हैं कि इसको बनाना कैसे है। ये एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है और इस ट्रायंगल की जो खास बात है, इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल हम जो बनाएंगे वो 45 डिग्री होना चाहिए। अब ये 90 डिग्री तो समझ में आता है, 45 डिग्री क्यों होना चाहिए, ठीक है। उसके पीछे थोड़ा सा मैथ का कॉन्सेप्ट है और वो है बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल बोलते हैं। जब राइट ट्रायंगल की बात हो रही होती है तो हम सीधा ट्रिगोनोमेट्री पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में 3 बेसिक फार्मूला होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ये 3 बेसिक फार्मूला होते हैं। मान लीजिए ये हमारा खंभा है और हम इस तरीके का एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक। इमेजिनरी ट्रायंगल हम बना लेते हैं और ये वाला एंगल अगर हमको पता लग जाए, ठीक है, इस वाले साइड को हम C बोल देते हैं, इसको हम A बोल देते हैं और इसको हम B बोल देते हैं, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा क्या होगा, ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड यानी AC डिवाइडेड बाय एंगल के जो साथ में जो साइड लगी हुई है बेस में, ठीक है, यानी AB। इस तरीके से हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो अगर हमको थीटा पता लग जाए तो AC और BC के बीच में जो रिलेशन है वो हमको पता लग जाएगा। प्लेन पेपर है और इस पेपर की मदद से हम ये 2 एंगल नापेंगे। तो हमको ये कोई पेपर ले लेना है, ठीक है। रेक्टेंगुलर पेपर हो सकता है, A4 साइज का पेपर हो सकता है या फिर कोई भी साइज का पेपर हो सकता है। उसके बाद हमको ट्राई ये करना है, पेपर को स्क्वायर शेप में लेके आना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये इस तरीके से रेक्टेंगुलर पेपर दिखा रहा है तो एक इसको हम एक कॉर्नर ले लेंगे और इस तरीके से हम इसको मोड़ेंगे। ये है कॉर्नर, तरीके से हम इसको जब मोड़ेंगे ये बिल्कुल यहाँ पे ये वाली जो एज है और ये जो दोनों एज को हम बराबर कर, ठीक है, हमने बराबर कर दिया और इतने पे ही इसको हम फोल्ड कर। ठीक, उसके बाद क्या है, अब यहाँ से ये एक्स्ट्रा जो पेपर बचा हुआ है, ठीक, ये इतना एक्स्ट्रा पेपर दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ तक हमारी एक एज आ रही है। इसको हमको फोल्ड करके इस वाले एक्स्ट्रा पेपर को हमको निकाल दे। करना क्या है, ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको हम निकाल देते। तो कुछ इस तरीके का हमको स्क्वायर शेप मिल जाएगा। जब हमारे पास ये स्क्वायर शेप आ जाएगा तब हम देखते हैं कि इसको हमने ऐसे बीच से हमने मोड़ा था, ठीक है। तो ये जो हमारा बन गया है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये वाला जो एंगल है ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, ये ट्रायंगल बन के तैयार हो गया है। अब हम इस ट्रायंगल का यूज करेंगे खंबे की ऊंचाई नापने के लिए। टूल को लेंगे, ठीक है, और जमीन पे ही कहीं पे हम इस टूल को यहाँ पे कहीं पे रखेंगे। मान लीजिए हम यहाँ ठीक खंभे से इसी दूरी पे हम इसको हमको एक लेजर लाइट लेनी और इसके पैरेलल लेजर लाइट हमको रखना है। यहाँ से जब हम लेजर लाइट शूट करेंगे खंभे के टॉप को पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। ऐसी स्थिति में इस टूल को हम ये सिचुएशन हमको बनानी, ठीक है। जब ये सिचुएशन हमारी बन जाएगी तब हमको क्या करना है, यहाँ से और यहाँ के बीच की डिस्टेंस हमको मेजर करना है। जो भी हमने टूल बनाया है, क्वेश्चन ये आया है कि ये वाला थीटा हमको मेजर करना है। अब इस थीटा को मेजर करने के लिए हम इस टूल को यहाँ पे रख रहे हैं, है ना। यहाँ पे हमने इस टूल को रखा है। अब जब हम यहाँ पे इस टूल को रख रहे हैं और यहाँ से हमने लेजर शूट किया हुआ है, ये एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है और ये भी एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है। अब इस वाले ये वाला एंगल तो हमारा 45 डिग्री है, ठीक है। ये जो छोटी 2 लाइनें हैं इनके बीच का एंगल 45 डिग्री है। अब सोचिए कि यही लाइन तो यहाँ पे आ रही है और यही लाइन तो बड़ी हो रही है, तो यानी ये जो बड़ी लाइंस के बीच का जो एंगल है ये भी 45 डिग्री होगा। थीटा हम मान लीजिए हमने मेजर कर लिया है 45 डिग्री, ठीक है। तो tan थीटा की जगह पे हम 45 डिग्री रखेंगे
और ये हो जाएगा AC डिवाइडेड बाई AB। tan 45 का मान हम जानते हैं 1 होता है, ठीक है। AC डिवाइडेड बाई AB, इसका ये मतलब हुआ कि AB बराबर AC हो जाएगा। तो जो हाइट है AC, खंभे की हाइट AB के बराबर हो जाएगा।